पांचवें खंड में श्रेयस्पथ के बिंदु रखे जा रहे हैं। सागर बूंद समाय की ये कृति गुरुवर आचार्य श्री के विचार सूत्रों से भरी हुई है। उन्हीं बोध वाक्यों को आपके सामने क्रमशः रख रहा हूँ। बोध वाक्य है, भौतिक सुविधाएं मन को दुविधाग्रस्त करती हैं। भौतिक सुविधाएं मन को दुविधाग्रस्त करती हैं। जितनी ही सुविधाएं मिलेंगी मन में उतनी ही दुविधा आएगी। मन में दुविधा आती ही है क्योंकि सुविधा स्थायी नहीं होती है। ऐसी भौतिक सुविधाएं मन को दुविधाग्रस्त करती हैं, दुविधा में डाल देती हैं। अगला बोध वाक्य है, मंदिर जाओ जाना ना पड़े और घर ना जाओ जाना पड़े तो समझ लो धर्म की शुरुआत हो गई। मंदिर जाओ जाना ना पड़े। मंदिर जाना मजबूरी नहीं होना। मंदिर जाओ, मन से जाओ, उत्साह से जाओ, जाना ना पड़े, मजबूरी में नहीं, जाओ। घर ना जाओ, जाना पड़े तो समझ लो धर्म की शुरुआत हो गई। कार्य वही है, पर भावनाओं से अंतर दिखता है। भावनाओं का अंतर कैसा? मंदिर जा रहे, अब जा रहे कि जाना पड़ रहा, तुम्हारे मन पर है। घर जा रहे कि जाना पड़ रहा, तुम्हारे मन पर है। इस तरह से धर्म की शुरुआत के लिए मंदिर जाओ जाना ना पड़े और घर ना जाओ जाना पड़े। दोहा है, छार छार भर भरा है, छार छार भर भरा है, रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। संसार कैसा है? सार रहित है। एक बात, सार रहित होते हुए भी छार छार से भरा हुआ है। छार छार भर भरा है, रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा। मोह के उदय से कैसा लग रहा? सरस सार संसार। संसार यदि सरस लगने लगे, सारभूत लगने लगे, तो इसका कारण मोह है। मोह के उदय से असार भी सार लगने लगता है। बोध वाक्य है, बहुमूल्य प्रतिमाओं का मूल्य नहीं, किंतु नछावर होनी चाहिए। बहुमूल्य प्रतिमाओं का मूल्य नहीं। इस प्रतिमा की कितनी कीमत है, ये प्रतिमा कितने में खरीदी, ऐसा नहीं। इस प्रतिमा की निछावर राशि कितनी लगी, इस प्रतिमा को प्राप्त करने में निछावर राशि आपने कितनी दी,
न्यछावर देने में और खरीदने में अंतर है। हालांकि दोनों में कार्य एक सा ही है। प्रतिमा खरीद ली, कीमत चुका दी, प्रतिमा अपने पास ले ली, न्यछावर राशि दे दी, बात तो एक ही है। किंतु भावना की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है बहुमूल्य प्रतिमाओं का मूल्य नहीं, किंतु न्यछावर होनी चाहिए। अगला बोध वाक्य है, व्यक्ति की परख उसके कुल से नहीं कर्म से होती है। व्यक्ति ने किस कुल में जन्म लिया है ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह वहाँ रह कर के कर क्या रहा है। उसकी पहचान परख तो उसके किए गए कार्यों से होती, कर्म से होती है, और इनमें अंतर दिखता है। कभी कभी सामान्य कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी उच्च कुल के योग्य कार्यों को कर लेता है, और कभी कभी ये देखने में भी आ जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेने पर भी वह व्यक्ति नीच कुलों जैसे काम करने लगता है। अगला बोध वाक्य है, सत्य शिव सुंदर की चर्चा खूब की अब तक। किसकी चर्चा? सत्य शिव सुंदर की चर्चा खूब की अब तक। अब चर्चा की नहीं, अर्चा की जरूरत है। अब चर्चा की नहीं, किसकी जरूरत है? अर्चा की। अर्चा यानी पूजा की। सत्य शिव सुंदर की चर्चा खूब की अब तक। अब चर्चा की नहीं, अर्चा की जरूरत है। अगला बोध वाक्य, सत्य शिव और सुंदर का जो साम्राज्य जहां छिपा है, सत्य शिव और सुंदर का जो साम्राज्य जहां छिपा है उसे खोजो और पाने का प्रयास करो। क्या खोजो? ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। क्या खोजो? सत्य शिव सुंदर। सत्य शिव सुंदर का जो साम्राज्य जहां छिपा है। कहां छिपा हो सकता? आप कहोगे सत्य शिव सुंदर कौन सी धातु है, कौन से कीमती रत्न हैं? अरे ये चेतन रत्न हैं, बाहर के जड़ रत्नों की चर्चा नहीं। सत्य शिव सुंदर की खूब चर्चा करो। खूब चर्चा भी की है। अब चर्चा की जरूरत नहीं, अर्चा की जरूरत है। और वही सत्य शिव और सुंदर का जो साम्राज्य जहां छिपा है उसे खोजो। कहाँ छिपा है जानकारी लो, उसे खोजो और पाने का प्रयास करो। खोजो और पाने का प्रयास करो। सत्य शिव सुंदर। अब सत्य शिव सुंदर का साम्राज्य कहाँ छिपा है? अपने अंदर ही छिपा है, अपनी आत्मा में ही छिपा है। तो ऐसे सत्य शिव सुंदर के साम्राज्य को खोजो और पाने का प्रयास करो। प्रतिनिधि सामान्य बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि सामान्य बात नहीं है,
क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से ही उस निधि की पहचान होती है। प्रतिनिधि सामान्य बात नहीं है। मैं इसका प्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधि, मुख्य के अभाव में सहयोगी के लिए प्रतिनिधि बना करके भेज दिया जाता है। प्रतिनिधि बनाते हैं, भाई मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा प्रतिनिधि मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा कि प्रतिनिधि सामान्य बात नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से ही उस निधि की पहचान होती है। प्रतिनिधि के माध्यम से ही उस निधि की पहचान होती है। अगला उद्वाक्य, विपरीत वृत्ति वाले के लिए उत्तर नहीं, मौन ही श्रेष्ठ है। किसके लिए? विपरीत वृत्ति वाले के लिए। विपरीत वृत्ति क्या कहलाती? जो उल्टे विचार रखता है, अपने से उल्टा ही काम करता है, मान्यता ही अलग है, अवधारणा ही अलग है। ऐसा विपरीत मान्यता का व्यक्ति, विपरीत सोच रखने वाला व्यक्ति, विपरीत बुद्धि रखने वाला, विपरीत वृत्ति रखने वाला व्यक्ति, ऐसे विपरीत वृत्ति वाले के लिए उत्तर नहीं, मौन ही श्रेष्ठ है। उत्तर कितना दोगे? उत्तर देने से कोई काम नहीं। ऐसे विपरीत वृत्ति वालों के प्रति तो मौन रखना ही श्रेष्ठ है। कर्म से प्रभावित उपयोग में वस्तु तत्व का वास्तविक अनुभव अवलोकन संभव नहीं। कर्म से प्रभावित उपयोग में वस्तु तत्व का वास्तविक अनुभव अवलोकन संभव नहीं, क्योंकि उपयोग कर्म से प्रभावित है। कर्म से प्रभावित जिसका भी उपयोग होगा, उस उपयोग में वस्तु तत्व का वास्तविक अनुभव अवलोकन संभव नहीं। क्यों? क्योंकि उपयोग कर्म से प्रभावित है। कर्म से प्रभावित है, और कर्म से प्रभावित यदि उपयोग है तो राग द्वेष का संस्कार उसमें जुड़ा ही होगा। कर्म से प्रभावित उपयोग राग द्वेष से प्रभावित है। वास्तविक अनुभव अवलोकन ऐसे उपयोग में संभव नहीं। कर्म से प्रभावित उपयोग राग द्वेष की ओर जाता है। कभी शुभ कर्म आते हैं, पुण्योदय में राग का परिणाम बनता है। कभी अशुभ कर्म आते हैं, अशुभ कर्म का उदय आता है, पाप का उदय आ जाता है। शुभ कर्म में पुण्य का उदय, अशुभ कर्म में पाप का उदय। शुभ और अशुभ ही कर्म के उदय आते रहते हैं। तो ऐसे शुभाशुभ कर्मों के उदय में, कर्म से प्रभावित उपयोग में वस्तु तत्व का वास्तविक अनुभव अवलोकन संभव नहीं। अगला बोधवाक्य है, अर्थ का अधिक संग्रह शांति का कारण नहीं। अर्थ का अधिक संग्रह शांति का कारण नहीं। ये कमाओ कमाओ, ऐसा कमाओ वैसा कमाओ, कमाओ जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ, लेकिन
अत्यधिक संग्रह ठीक नहीं, जितनी आवश्यकता उतना। तो अर्थ का अधिक संग्रह शांति का कारण नहीं, बल्कि समुचित वितरण शांति का कारण है। कमाने की बात बहुत हो सकती है, पर कमाया गया द्रव्य कहाँ लगाया जा रहा, कैसा लगाया जा रहा, वो महत्वपूर्ण बिंदु है। शांति शांति का कारण बने, शांति का कारण बने, तो अर्थ का अधिक संग्रह शांति का कारण नहीं है, बल्कि समुचित वितरण शांति का कारण है। पैसा कमाना शांति का कारण नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना शांति का कारण है। अगला बोध वाक्य है, हमें धन का समर्थन परिवर्धन नहीं करना, किंतु समय समय पर उसका सदुपयोग करना है। धन का समर्थन करते बैठे रहो, परिवर्धन करते बैठे रहो, संग्रह करते रहो, ऐसा नहीं। हमें धन का समर्थन परिवर्धन नहीं करना तो पड़ता है, तो करते भी हैं, भूमिका के अनुसार गृहस्थ करता है, पर उसी गृहस्थ को क्या प्रेरणा दे रहे गुरुवर कि हमें धन का समर्थन परिवर्धन नहीं करना, किंतु समय समय पर उसका सदुपयोग करना है। धन के सदुपयोग का लक्ष्य है, तो धनोपार्जन भी तुम्हारे धर्म में कारण बन सकता है, और धर्म का लक्ष्य नहीं है, न्याय नीति का लक्ष्य नहीं है, शांति की ओर लक्ष्य नहीं है, तो गुरुवर आचार्य कहते हैं कि अर्थ का अधिक संग्रह शांति का कारण नहीं। अर्थ का अधिक संग्रह तो शांति का कारण है ही नहीं, बल्कि समुचित वितरण ही शांति का कारण है। कमाया गया द्रव्य कितना भी हो, अच्छे तरीके से आपने यदि उसे खर्च नहीं किया, तो वह संग्रह शांति का कारण नहीं बनेगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ महावीर।